आपको सीधा फिलहाल ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में 1000 एकड़ में विस्तृत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए एमओयू हो रहा है और इस वक्त केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपनी बात रख रहे हैं। के रूप में उनको चुन के भेजा। उत्तर प्रदेश से इतनी बड़ी संख्या में एक ऐतिहासिक विजय और सांसद यहाँ से चुन के दिए, जिसके कारण प्रधानमंत्री जी को एक मौका मिला देश की और उत्तर प्रदेश की सेवा करने का। पूर्ण बहुमत की सरकार 30 वर्ष के बाद आई थी और लगातार प्रधानमंत्री जी ने दिन रात बिना भेदभाव के, और ये मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लोगों से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता, जिन्होंने इस भेदभाव के शासन को पहले झेला है 2014 के पहले और कुछ मात्रा में 2017 तक, जब हमारे पूरे कोशिश और मेहनत के बावजूद हम दिन रात उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य तक में भेदभाव देखते थे तो बड़ी पीड़ा होती। 2017 में आप सबके आशीर्वाद से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, पूरा 3/4 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और गत 6 वर्षों में ये जो डबल इंजन की सरकार का स्वाद, जो लाभ, जो विकास के कार्यों में आप सबने देखा, इसका वास्तव में सबसे बड़ा अगर धन्यवाद का पात्र कोई है, अगर किसी का अधिकार है धन्यवाद प्राप्त करने का, तो वो उत्तर प्रदेश की जनता है, उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो साहसी निर्णय लिए कि हम केंद्र में भी और राज्य में भी ऐसी डबल इंजन की सरकार दें और उनको पूर्ण आशीर्वाद दें, पूर्ण समर्थन दें, पूर्ण विश्वास रखें उनके ऊपर, पूर्ण बहुमत दें, इससे ये परिवर्तन संभव हो पाया जो आज उत्तर प्रदेश में सामान्य मानवी भी महसूस करता है। आखिर उत्तर प्रदेश तो वर्षों और शायद पीढ़ियों से वस्त्र क्षेत्र की, हस्तकला की एक प्रकार से राजधानी रही। विश्व भर में उत्तर प्रदेश के कारीगरों का काम प्रसिद्ध रहा, प्रचलित रहा, लेकिन उस संभावना को जितने बड़े रूप में हमने आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, संभावना सामने दिखती थी, लेकिन वर्षों दशकों तक छोटी मोटी राजनीतिक कारणों से, छोटे मोटे राजनीतिक लाभ के लिए और या स्वार्थ के लिए शायद अलग अलग सरकारें आई गई, लेकिन वो काम नहीं कर पाई जो मोदी जी और योगी जी ने करके दिखाया। अगर उद्योग को क्या चाहिए, सर्वप्रथम अगर उद्योग को पनपना है तो उसको कानून व्यवस्था अच्छी चाहिए। कोई उद्योगपति, कोई व्यापारी जब कानून व्यवस्था कमजोर हो तो निवेश नहीं करते हैं उस राज्य। उद्योग जगत पलपे फूले, उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें सभी सहूलतें लोगों को मिले जब वो निवेश करें, अच्छे हाईवेज हो, अच्छे रेल की सुविधा हो। अब तो नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बहुत ही अच्छे बड़े लाभ लेके उत्तर प्रदेश में तेज गति से बन रहा है, जल्दी उसका काम भी पूरा हो जाएगा। उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सहायता करी, जो उसके आधे अधूरे जमीन के विषय थे, अलग अलग प्रकार की परमिशंस थी, ब्रिजेस बनने थे, बिजली के कनेक्शन मिलने थे। उसमें मुझे याद है किस प्रकार से 2400 घंटे मुख्यमंत्री श्री चिंता करते थे, एक एक विषय में स्वयं देखते थे कि वो समय पे हो जाए।
और जो वर्षों वर्षों से हम सबकी एक प्रकार से ड्रीम थी, वो प्रोजेक्ट भी जल्द खत्म होने आ रहे हैं और शुरू हो जाएंगी रेल गाड़ियां तेज गति से सामान का आदान प्रदान करने में। जो फ्रीवेज, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज उत्तर प्रदेश में है, मैं समझता हूं आज पूरे देश क्या पूरे विश्व के ईर्ष्या का कारण बन चुके हैं। इतने सुंदर एक्सप्रेसवे कम लागत पर ईमानदार व्यवस्था से, और हमने देखा है ऐतिहासिक स्पीड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम यहाँ पे हुए हैं। आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी 3 चीज़ों पे बहुत बल देते हैं, स्पीड, स्किल और स्केल। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश ने इन तीनों चीज़ों का एक प्रकार से दर्शन किया गत वर्षों में। जिस स्पीड के साथ यहाँ पे काम होता है, जिस स्केल पे काम होता है, बड़े स्केल पे, और जितनी गुणवत्ता के साथ अच्छी तरीके से स्किलफुली प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग हो रही है, जिस पारदर्शी तरीके से सरकारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिस प्रकार से निगरानी रखी जाती है एक एक काम के ऊपर, लोगों को, अधिकारियों को, मंत्रियों को जवाबदेही बनाया जाता है कि काम समय सीमा पे हो। उसी के फलस्वरूप आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख सकता है और उस रास्ते पे तेज गति से चल चुका है। मैं भी आया था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, जो दृश्य मैंने देखा मेरी भी कल्पना के बाहर। बहुत सारे इन्वेस्टर समिट देश और विदेश में अटेंड किए, लेकिन जो उत्साह, जिस प्रकार से पूरे आयोजन किया था और जिस प्रकार से देश और विदेश से निवेशक होड़ लगा के खड़े थे, आखिर 35 लाख करोड़ का एक कमिटमेंट देना। और आप लोग सब उत्तर प्रदेश के लोग इतना जरूर जानते हैं कि योगी जी को कोई कमिटमेंट देता है तो कोई सीरियस इन्वेस्टर होगा, ऐसे ही भ्रम में कोई योगी जी को नहीं कमिटमेंट दे सकता। और ये सिलसिला जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाइब्रेंट गुजरात में शुरू किया था इन्वेस्टर समिट, और उसमें देश विदेश के सब लोगों को इकट्ठा करना, उनकी ज़रूरतों को समझना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उस समय से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है गुजरात से, और फिर अलग अलग प्रदेशों ने उसको अपनाया, और प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी के दोनों के आशीर्वाद से और संयुक्त प्रयासों से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में एक आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की पूरी दिशा विकास की तरफ बढ़ाएगा, और उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन की दशा भी बहुत बड़े रूप में बदलेगा। उद्योगपति और चाहते हैं कि बिजली पानी अच्छा मिले, 24 घंटे मिले, अच्छी व्यवस्थाएं हो जिसमें बिजली में हम ओपन एक्सेस भी हमें मिले, बिजली के रेट भी कम हो। अभी हमने देखा कि बहुत बढ़िया टेक्सटाइल और गारमेंटिंग पॉलिसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2022 में अनाउंस करी। ₹2 प्रति यूनिट छूट दी जाएगी 5 वर्षों के लिए बिजली के दरों पे, ज़मीन सस्ते में दी जाएगी, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, जिसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ जो उत्तर प्रदेश के पास है और शायद किसी और प्रदेश के पास नहीं है, वो है अच्छे गुणवत्ता से काम करने वाले, कौशल विकास से पूरी तरीके से समृद्ध हमारे युवा युवती, हमारे कामगार भाई बहन। अच्छा स्किल्ड मैन पावर, टैलेंट उत्तर प्रदेश में जो मिलता है वो शायद देश में और किधर मिलना मुश्किल होगा वास्तविक। आज मैं कोयम्बटूर, तिरुपुर जाता हूँ तमिलनाडु में, देश के अलग अलग क्षेत्रों में जब जाता हूँ
जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं, राजस्थान में पीछे मैं चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा वगैरह में फैक्ट्रियाँ देख के आया। सभी जगह जो कामगार हैं, जो शक्ति है जिसके पीछे बड़े बड़े उद्योग चलते हैं, वो उत्तर प्रदेश के लोगों की शक्ति है, उत्तर प्रदेश लोगों की मेहनत और काम है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से कोविड को संभाला था, कोविड में पूरे लोगों का चिंता की थी, ध्यान रखा था, जिस प्रकार से प्रवासी मजदूर जो कोविड के समय वापस आए उनकी चिंता की, उनको एक प्रकार से आशियाना दिया, उनको गले से लगाया, उनकी स्वास्थ्य सेवा हो, उनके घर में दुख सुख हो, हर एक चीज में जिस प्रकार से इन्होंने नेतृत्व दिया, उसके बाद तो आज उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति बाहर जाना ही नहीं चाहता, उसको यहाँ ही इतनी संभावनाएं मिलती है। और उन संभावनाओं को और गति देने के लिए ये पीएम मित्र पार्क के लिए योगी सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रपोजल भेजा। हमारे पास 18 प्रपोजल आए थे देश भर से। बहुत गहरी चिंतन के बाद एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करके, पारदर्शी तरीके से सभी पीएम मित्र के ऑप्शंस को स्टडी किया गया। और उसके बाद ये जो लखनऊ हरदोई दोनों जिलों को, दोनों इलाकों को एक प्रकार से गति देने वाला पीएम मित्र पार्क अब लखनऊ से नज़दीक, लखनऊ एयरपोर्ट से तो शायद आधे पौने घंटे में आदमी वहाँ पहुँच जाए। पूरा भूमि तैयार है, हमारे पास है, सरकार ने उपलब्ध करवा दी है। आज MOU साइन हो गया है। और मैं आज सुबह जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला तो उन्होंने मेरे से एक आश्वासन ले लिया है, और मैंने आश्वासन अपने अधिकारी और दुर्गा शंकर जी आपके अधिकारियों दोनों के बेहाफ पे मैंने माननीय योगी जी को आश्वासन दे दिया है कि उत्तर प्रदेश का पार्क जिस गति से आपने बुंदेलखंड हाईवे बनाया, जिस गति से जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जिस गति से आपने यहाँ पे अन्य अन्य डिफेंस कॉरिडोर हो, लॉजिस्टिक्स पार्क हो, जैसे आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, इस गति से पीएम मित्र पार्क देश का सबसे पहला पार्क बनना चाहिए। और जल्द से जल्द हम प्रधानमंत्री मोदी जी को बुला के इसका भूमि पूजन कर सके। अगले 15-20 दिनों में इसकी SP भी बन जाए। मुझे लगता है आप दोनों मिलके इसको 15-20 दिनों में SP भी बनाइए। साथ ही साथ पैरेलल में टेंडरिंग प्रोसेस शुरू करिए मास्टर डेवलपर के लिए। कैसे बिजली पानी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो वहाँ पहुँचे। वैसे तो ओपन एक्सेस भी यूपी सरकार ने अलाउ कर दिया है इंडस्ट्री के लिए। मैं समझता हूँ जितनी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज मैं यूपी में देखता हूँ, उससे मेरा विश्वास और पक्का हो जाता है कि एक अच्छी व्यवस्था, भरपूर व्यवस्थाएं, कानून की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बिजली पानी की, स्किल्ड मैन पावर की, एक प्रकार से बड़े छोटे सूक्ष्म सब प्रकार के उद्योग के लिए चिंता करने वाला एक माहौल आज उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया है। बड़ी बड़े फैक्ट्रीज आएंगी, उसके साथ इकोसिस्टम में हजारों हमारे MSME सेक्टर के छोटे उद्योग को भी काम मिलेगा। स्वाभाविक रूप से PLI स्कीम के अंतर्गत कई बड़े रूप में निवेश हो रहा है। टेक्सटाइल की भी PLI स्कीम में कई लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने जा रहे हैं। आगे और PLI स्कीम्स अलग अलग क्षेत्रों में बन रही हैं। मुझे लगता है एक बहुमुखी विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का जो चित्र उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, वही एक विकसित भारत जो 2047 तक भारत बने, ऐसी जो प्रधानमंत्री जी की जो आशा है, अपेक्षा है, और जिसका उन्होंने आह्वान 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव पे किया कि हम सब 140 करोड़ देशवासी कर्तव्य भावना, सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ
अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। एक एक व्यक्ति जिसको मौका मिला है वो उस मौके को खोए नहीं, उस मौके का पूरा लाभ लेते हुए कर्तव्य भावना से देश की एकता अखंडता को भी सुरक्षित रखते हुए, पुरानी जो कॉलोनियल मेंटालिटी है, वो जो गुलामी की सोच थी, उस सोच को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए अपने पूरे पुराने इतिहास को सामने रखते हुए हमारा जो बहुत ही शानदार विरासत हमें मिली है उसको सामने रखते हुए हम अगले 25 वर्ष अमृत काल में देश को एक विकसित और समृद्ध भारत बनाने में सब पूरी तरीके से झोंक दें अपने आप को। वो जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, मैं समझता हूँ ये पीएम मित्र पार्क अमृत काल के पहले वर्ष में ही शुरू होना अपने आप में संकेत देता है कि आगे आने वाले दिनों में कैसे उत्तर प्रदेश भारत के विकास यात्रा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अभी 5F की बात हो रही थी, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। एक हमारे निवेशक जो MOU साइन करने आ रहे थे, उन्होंने एक और F उसमें बीच में जोड़ दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते करते उन्होंने कहा साहब फार्म टू फाइबर तो हो जाएगा, फाइबर टू फैक्ट्री भी हो जाएगा, आगे भी चलेंगे, फैशन लेके विदेश में भी माल पहुंचा देंगे, पर इस सब के बीच में एक कड़ी आपने जोड़ी है फ्लाईओवर की। मुझे बात जची है, जिस प्रकार से अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ बन रही हैं, वो फ्लाइंग की स्पीड पे जिस प्रकार से उड़ता है, विमान उड़ता है, और उसमें भी जो यूपी ने काम किया है, जो जितने एयरपोर्ट नए बने हैं, वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थिति है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एक समय में, इतने कम समय में शायद ही कभी दुर्गा शंकर जी ऐसा हुआ होगा। आप तो 31 साल से 35 साल से सेवा कर रहे हैं सरकार में, जितना गत 6 वर्षों में एयरपोर्ट्स का विस्तार, रेलवेज का विस्तार, हाईवेज का विस्तार, बिजली की व्यवस्थाओं का विस्तार, ये जो बना है, इससे मुझे लगता है कि आगे बहुत तेज गति से यहाँ निवेश होगा। अनुमानित है, जो हमारा भी विभाग देखता रहता है, दिल्ली से उद्योग विभाग चिंता करता रहता है, हमारा अनुमान बना है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में और जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में भारत का गौरव बना है, जिस प्रकार से पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक विश्व स्तरीय नेता के रूप में देखते। हाल में इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने भारत में कहा कि विश्व के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई नेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम जिधर जाते हैं दुनिया में, आज भारत की एक अलग पहचान मिली, भारत को एक नई इज्जत मिली है। भारत का पासपोर्ट किधर लेके जाइए, आपका सम्मान होगा। ऐसा कभी नहीं इतना सम्मान भारत के लोगों को मिला है, भारत के उद्योग जगत को, भारत के निवेशकों को, भारत के जो लोग विश्व में सेवा करते हैं। आज मैंने भी अभी फ्रांस और इटली में जो भारत के मूल वासी वहाँ पे रहते हैं, भारत से मूल पैदाइशी वहाँ पे गए हैं, कहते हैं हमारे लिए तो आज के दिन एक अलग ही माहौल है, भारतवासी होने का एक अलग ही इज्जत मिलती है। और मैं समझता हूँ ये एक ऐसा मौका है जिसमें अगले 6-8 महीने में ये 35 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ से अधिक जो लोगों ने निवेश आश्वस्त किया है यूपी सरकार को, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अगले 6-8 महीने में 10 लाख करोड़ से अधिक की होगा। अपने आप में दर्शाता है कैसे भारत के प्रति, उत्तर प्रदेश के प्रति बहुत तेज गति से लोग विश्वास से देख रहे हैं, लोगों का
संकल्प बन गया है कि अब भारत में हमें काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश जो एक प्रकार से गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी भी है, उसमें जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत रिफॉर्म भी करे, परफॉर्म भी करे और ट्रांसफॉर्म भी करे, इसका एक नमूना उत्तर प्रदेश रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, एक ऐसा परिवर्तन जो पूरे प्रदेश के हर नागरिक के जीवन में नए उत्साह, नए उमंग, नए उल्लास के साथ आगे बढ़ने का अवसरों से बढ़ा हुआ जीवन दे। मैं फिर एक बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद भी करूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करूंगा कि आप सबके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आप सबके एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।